हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंपारण स्टेनो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीएसएससी स्टेनोग्राफर के लिए हम लोग क्यूज चला रहे हैं। टेलीग्राम चैनल चंपारण स्टेनो है, उसी पर उसमें पर डे आपको होमवर्क दिया जाता है टॉपिक वाइज कि इस टॉपिक को आपको पढ़ कर रखना है। उससे जीके से संबंधित 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और मैथ रीजनिंग का 25-25 क्वेश्चन दिया जाता है पर डे होमवर्क के तौर पे। ठीक है, आप लोग उसको पढ़ते हैं और फिर शाम में उससे टेस्ट होता है। तो कल हमारे बैच में जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था परसेंटेज चैप्टर, जो मैथ है उससे हुआ था। यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन दिए गए थे। एग्जाम में भी मैथ के 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन था मॉडरेट टू एडवांस लेवल का दिया गया था। तो इसी क्वेश्चन को बहुत सारे लोग काफ़ी बेहतर बनाए थे और 23-24 तक भी सही किए हैं। ठीक है, उनमें जो उनको गलती हो गया है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मैथ पढ़ना छोड़ दिए होंगे, जो एसएससी स्टेनोग्राफर के खासकर तैयारी करते हैं, उनको मैथ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आपको जो है बीएसएससी स्टेनोग्राफर में मेरिट बनाने के लिए मैथ बहुत आवश्यक है। कम से कम 25 में आप 18-20 तो सही कर सकते हैं आसानी से। यदि आप थोड़ा थोड़ा भी सारे चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। जितना हम होमवर्क दे रहे हैं उतना में भी यदि आप कर रहे हैं ठीक ठाक से तो आपको 18 से 20 नंबर आराम से आ जाएगा। और फाइनल मिनट में ए नंबर जो है काफ़ी आपको हेल्प करेगा। बिना मैथ के बीएसएससी स्टेनोग्राफर जो है काफ़ी मुश्किल है और टफ है। तो जिनका मैथ यदि कमज़ोर है, आपको लग रहा है कि और आवश्यकता है, तो आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। हम एक और मैथ का बैच भी ला रहे हैं जिसमें काफ़ी बेसिक से पढ़ाएंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो उससे भी का भी आप लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो 25 क्वेश्चन कल दिया गया था परसेंटेज टॉपिक के, उसको डिस्कस करेंगे और बनाएंगे। जिनका जो क्वेश्चन गलत होगा, नहीं बन पाया होगा, वो यहाँ से हेल्प लेकर अपना सीख सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या का 25% मान 120 है। ठीक है, 25% मान कितना दिया गया है? 120 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि बता दीजिए कि 40% का मान कितना होगा, अर्थात 40% का मान क्या होगा। यही तो क्वेश्चन है, सिंपल है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 बचे 25 हो जाएगा और फिर 24 बचे 120 हो जाता है। इसको कटाएंगे तो आपको हो जाएगा 8 बचे 40, तो हो जाएगा आपका 24 गुना 8, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूना 16 और 16 3 19, 192। अर्थात 40% का जो मान होगा वो आपको 192 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा यह कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 10% क्या कर दी जा रही है, बढ़ा दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको 10% घटा दी जा रही है। जो बढ़ गया कीमत उस पर फिर 10% घटा दी जा रही है। कीमत में शुद्ध परिवर्तन क्या हो जाएगा, बता दीजिए। ये पूछा जा रहा है आपसे कि कीमत में क्या परिवर्तन होगा। कहने का अर्थ ये है कि पहले किसी वस्तु का कुछ मूल्य होगा, ठीक है, उसमें पहले 10% क्या करना है, बढ़ा दिया जा रहा है। अब जो बढ़ा हुआ मूल्य आ रहा है उसमें से हम लोग को 10% घटा देना है। अब पूछ रहा है घटाने के बाद जो है उसका शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, उसमें चेंजिंग जो है वो क्या आ रहा है, इसको बता दीजिए। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का जो मूल्य रहता है वो कितना रहता है, 100% रहता है। ठीक है, इसमें हम लोग को पहले क्या करना है, 10% इंक्रीज कर देना है। तो 100% में 10% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 100 गुना 110/100, अर्थात ई कट जाएगा 110%। 10% बढ़ गया तो 110% हो गया, 110। इसमें हम लोग को क्या करना है कि 10% घटा देना है। 10% घटाइएगा तो हो जाएगा 90/100। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। अब बच जाएगा आपका क्या, 11 गुना 9, अर्थात 99%। ठीक है, अब इस वस्तु का जो है प्रारंभिक मूल्य कितना था, 100%। अब हो गया भैया 99%, माने 1% का क्या हो गया, लॉस हो गया। बस वहीं तो पूछ रहा है कि शुद्ध परिवर्तन कितना हुआ है, तो वहीं 1% की कमी हो गई है। अब कह रहा है कि राम अपनी आय, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राम अपनी आय का 20% किराए पर, 20% जो है किराए पर खर्च करता है, 30% भोजन पर, 30% भोजन पर खर्च कर रहा है,
15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दे रहा है। तो कह रहा है यदि उसकी बचत जो है इतना, तो उसका क्या हो गया, खर्च हो गया। ठीक है, उसकी बचत जो है खर्च करने के बाद कितना हो जा रहा है, 10-50 हो जा रहा है, इतना रुपया हो जा रहा है। अब कह रहा है कि उसकी कुल आय बता दीजिए भैया। तो कुल आय कितना होगा, 100%, वहीं तो पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका भैया खर्च कितना कर रहा है। तो 20% और 30%, 50% और 15%, 65%। ये बेचारा कमा कितना रहा है, 100%। कोई भी जितना कमाएगा वो कितना माना जाएगा, 100%। ठीक है, इसमें से इसका 65% तो खर्च हो गया। तो 100 माइनस 65 करिएगा तो कितना बच जाएगा, 100 माइनस 65 तो हो जाएगा आपका 35%। तो 35% क्या हो जाएगा, इसका बचत। कमाया 100, खर्च कर दिया 65, तो बचा कितना, 35%। यही तो दिया है बचत बराबर आपका 10-50 रुपया। मैंने 35% का मान जो है, जो बचत जो है वो दिया गया है आपका 10-50। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि उसकी कुल आय बता दीजिए। कुल आय कितना हम लोग माने थे, 100%। तो 100% का मान पूछा जा रहा है। तो 100% यहाँ से हम लोग फाइंड कर देंगे। आइए इसको कटाते हैं। 5 से कटाएंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा। 5 से इसको कटाइएगा तो हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 0। 7 से इसको कटाइएगा तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35, एक 0 है तो 0 बैठा देंगे। 7 खत्म, 1 खत्म। अब हम लोग का बच गया 150 गुना 20। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 30 पर डबल 0 बैठ जाएगा। देखिए आंसर में कहाँ है, तो यहाँ है, 30 पर डबल 0। ये हो गया उसकी कुल आय अर्थात 100% का मान। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। कहने का अर्थ है कि ए की जो आय है वो बी की आय से 25% अधिक है। तो मान लीजिए बी की आय यदि 100% होगा तो ए की आय कितना हो जाएगा, 125%, क्योंकि इससे इसका 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब पूछ रहा है कि बता दीजिए भैया कि ये जो बी की आय है वो ए की आय से कितना प्रतिशत में कमी है। ठीक है, कितना प्रतिशत में कमी है। तो डायरेक्ट हम लोग घटा के नहीं निकालेंगे, चेंजिंग इसका निकालेंगे परसेंटेज में, क्योंकि इसको हम लोग माने थे 100, इसको 125, तो कितना की कमी हो जाएगी। तो 125 में से 100 को घटाइएगा तो 25% की कमी हो जाएगी, 25 अंक की कमी हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी, तो 125 से हो जाएगी। गुना 100 कर देंगे, जो चेंजिंग होगा निकल जाएगा। यहाँ पे जो डिजिट लेना है आपको देखना है कि कहाँ से कमी हो रही है। ये चीज़ यदि आप याद करके रखिएगा आपका काम आसान हो जाएगा। कितना है कमी, तो 25 की कमी। कहाँ से कमी, तो 125 से ना घट रहा है, तो 125 को बेस में रखेंगे, गुना 100 कर देंगे। 25 से कटाइएगा तो 25 बचे 125 हो जाएगा। 5 से इसको कटाइएगा तो 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा। मतलब कि 20% की आपकी कमी हो जा रही है। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ रहे थे। ठीक है, कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है। मान लीजिए ए बेचारा विजेता है, इसको कितना मिला, 60% वोट मिल गए। ठीक है, टोटल वोट कितना होगा, 100% होगा। तो इस बेचारे को कितना मिलेगा, 40% वोट मिलेगा। जब इसको 60% मिल गया तो इसको 40% मिलेगा। कह रहे कि विजेता उम्मीदवार, तो हम लोग किसको विजेता मान रहे हैं, ए को मानेंगे विजेता, क्योंकि 60% इसको वोट मिला है। कह रहे कि विजेता उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 2000 वोटों से चुनाव को जीत जाता है। तो कुल वोटों की संख्या बता दीजिए कि कितना है। इसको कितना वोट मिला है, 60%, और इसका कितना मिला है, 40%। दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 20%। 60 माइनस 40, 20% का अंतर है। और वो वोटों की संख्या में कितने के अंतर है, 2000 वोटों से ना इसकी अपेक्षा इसको कितना मिला है, 2000 वोट आपको अधिक मिला है। और ये मान कितना का है, तो 20%।
प्रतिशत में कितना अधिक, तो 20%, और संख्या में 2000, मतलब 20% का मान कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक, करेक्ट। अब पूछ रहा है कि बता दीजिए कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो कुल वोटों की संख्या कितनी थी, तो 100%। तो बस हो गया, 20% का मान कितना दिया है, 2000। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसको कटा देंगे, 20 बचे 100, 5 दूनी 10 पर 3 जीरो, 1 2 3, बस यहीं तो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, कोई परीक्षा हो रहा है मान लीजिए, उसमें उसको पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, 40% पर उसमें पास कर जाना है। टोटल एग्ज़ाम कितना का हो रहा होगा, 100% का, और उसको 40% यदि वो लड़का ला लेता है तो पास कर जाएगा, नहीं तो फेल कर जाएगा। कह रहा है कि उसने क्या किया कि 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से बेचारा फेल कर गया। ठीक है, 178 अंक तो उसको मिल गया, लेकिन तभी वो फेल कर जाता है 178 पर, क्योंकि 22 अंक उसको कम पड़ जा रहा है। ठीक है, 22 अंकों से क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। मतलब कि 22 अंक उसको और मिल जाता तो वो क्या होता, पास हो जाता। तो टोटल कितना नंबर हो गया, 178 अब प्लस 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0, हाथ में 1 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 के 0, हाथ में 1 हो जाएगा, 1 1 2, मतलब 200 अंक उसको मिल जाता तो क्या हो जाता, एग्ज़ाम में पास हो जाता। ठीक है, और पास होने के लिए कितना है, 40% अंक, अर्थात 40% का ही तो वैल्यू दिया है 200। 40% का मान कितना हो गया, 200। तो क्या करेंगे हम लोग, पूछ रहा है कि उसको कुल कितने अंक थे, कुल कितने अंक के एग्ज़ाम हुए थे, माने 100% का ही ना एग्ज़ाम होगा, तो 100% का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकाल देंगे 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, 4 से कटाइएगा तो 5 हो जाएगा, 5 पर 00, 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। बस यही तो निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कि आपका एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपया है। ठीक है, 20% की छूट दे दी जाती है, तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान है कि उसका दाम कितना रखा गया है, 1500, 20% क्या है, उस पर छूट मिल जा रही है, तो हम लोग कितना में खरीदेंगे, 80% में खरीदेंगे। हो गया, तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, इसको कटा देना, 1 0 1 0, यहाँ 00 हटा दीजिए, 15 8 20 1 0 और बैठा दीजिए, 1200 हो जाएगा। अब कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 80,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान में किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 80,000। अब कह रहा है कि हर वर्ष क्या हो जा रहा है, 10% इंक्रीज कर जा रहा है, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो प्रथम वर्ष में 10% इंक्रीज करेगा तो 110/100 हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा अगले वर्ष में तो 110/100 हो जाएगा, 2 वर्ष। अब पूछ रहा है कि उसके बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। अब कटाइए, यही तो पूछ रहा है, 00 से 00 ख़त्म, A00 से A00 ख़त्म। अब आपका बच गया यहाँ पे 8, ए वाला 8 बच गया, गुना और 11 में 11 से करेंगे तो 121 और 00 ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग को क्या करना है, गुना करना है, तो 00 का तो 00 रहेगा ही, 8 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1, 8 का 8 और 1 9। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 96800। ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई में, लंबाई में 30% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, तो आयत का अगर आप एरिया देखिएगा तो क्या होता है, L गुना B। ठीक है, ये उसका आपका एरिया हो गया, L गुना B। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या करना रहता है, एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा, A + B - AB/100।
ठीक है, यही आपका फार्मूला है, इसी को याद करना रहता है और इसी में आपको क्या करना है, बैठा देना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो इस फार्मूला का आप उपयोग करिएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी आसान तरीक़ा से बन भी जाएगा। यहाँ एल की जगह पर आपको क्या करना है, ए की जगह पर आपको एल को मान लेना है और बी की जगह पर तो बी रहेगा ही। अब इसमें क्या कर रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि हो गई, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे, 30 रखेंगे, 30% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, तो -20 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कमी हो गई तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। इसको क्या करेंगे, 30 × 20/100 कर देंगे। इससे इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, हो जाएगा आपका 30 - 20 - 6। ठीक है, अब हो जाएगा आपका 30 माइनस, अब 20 से 6 26, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो गया आपका क्या, 4%। चेंजिंग कितना हो जा रहा है आपका, 4%। और एक क्या है, पॉजिटिव में आया, निगेटिव मान आया रहता तो हम लोग माइनस में करते, मतलब कि 4% की कमी हो जाती। लेकिन एक पॉजिटिव मान आया है तो क्या करेंगे, 4% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको मान देख लेना है कि पॉजिटिव में आ रहा है या निगेटिव में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे। ठीक है, उसके पास कुछ संतरे थे, 60% संतरे बेच दिए, अब भी उसके पास 320 संतरे बच गए हैं। ठीक है, मतलब कुछ संतरे 100% मान लीजिए 100% था, उसमें से इसने क्या किया कि 60% को बेच दिया, इसके पास कितना बच जाएगा, 40%। अब कह रहा है कि 60% बेचने के बाद भी उसके पास 320 संतरे बच गए, अर्थात 40% का मान कितना दिया है, 320 दिया है। अब पूछ रहा है कि शुरुआती में उसके पास कितने संतरे थे, तो 100% थे, यही तो निकालना है। इसको कटाइए, 0 से 0 खत्म, 4 से कटाइएगा तो 8 चौका 32 हो जाएगा, 8 पर 00। शुरुआती में उसके पास 800 आपके संतरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए, और 65% छात्र जो हैं वो विज्ञान में पास कर गए। ठीक है, यदि दोनों में 30% छात्र जो है दोनों में पास कर गए, मतलब कि गणित में और विज्ञान दोनों में, तो दोनों विषयों में फेल छात्र का प्रतिशत क्या होगा, ये बता दीजिए। ठीक है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है जिसका नाम है पास प्लस पास माइनस पास बराबर टोटल पास। ठीक है, ये ट्रिक जो है आप लोग को याद करके रखना है और इसी पर क्या करना है, इसको बैठा देना है। इस पर बैठाइएगा तो काफ़ी काम आसान हो जाएगा। इसमें क्या करना रहता है कि पहले में कितना पास है, तो 60%, तो यहाँ पे लिख दीजिए 60% पास है। दूसरा में कितना पास है, तो 65%, तो 65%। ठीक है, अब कह रहा है दोनों में कितना पास है, तो 30%, तो -30 कर दीजिए, बराबर टोटल पास निकल जाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम में क्या पूछा रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि फेल कितना है, तो जब हम लोग को टोटल पास परसेंटेज में निकल जाएगा तो 100 में से घटा देंगे तो फेल निकल जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, 5 हो जाएगा और 6 6 12 100, इसमें से 30 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, 95%। अब 95% जो ये निकल के आया वो क्या निकल के आ गया आपका, टोटल पास। लेकिन यहाँ पे पास नहीं पूछा जा रहा है, फेल पूछा जा रहा है। तो फेल निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे, 100 में से 95% को घटा दीजिएगा 100% में से, तो कितना आ जाएगा, 5%। यही तो आंसर आपका हो जाएगा। अब है कि अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, उपभोक्ता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च जो रहे कोई चेंजिंग नहीं हो। ठीक है, पहले से चीनी का दाम बेचारा 100 रुपया था, लेकिन वो क्या हो गया, अब 120 रुपया हो गया। ठीक है, मतलब कि 20% की वृद्धि हो गई।
तो एक आदमी को खपत में कितना कमी करना चाहिए कि पहले जो 100 वाला में खर्च होता था उसका उतना ही रहे, बढ़े नहीं। कहने का अर्थ ये है कि 20 रुपया हम लोग को क्या करना है, घटा देना है, 20% घटा देना है। कहाँ से घटाएंगे, तो 120 से, और गुना 100 कर देंगे। यहीं तो आपका निकल जाएगा कि पहले वाला था वहीं फिर आ जाएगा कि कितने % उसको कमी करना पड़ेगा। तो कि 100 से 120 हो गया, यही ना कह रहा था, 100 से 120 हो गया। तो फिर पूछ रहा है कितना खपत में कमी कर दे कि ये जो रहे 100 वहीं रहे। ठीक है, तो वहीं हमने लिखा है कि 20 की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो जा रही है, माने हम लोग को कम करना है। कहाँ से कम करेंगे, तो 120 हो गया है, वहाँ से कम करना है। अब गुना 100 के % में चेंज हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, इसको कटा दीजिए, 6 हो जाएगा। 6 से तो आधा करिएगा तो ये हो जाएगा 3, इसको आधा करिएगा तो 50, 50 भागा 3, इसको करिएगा तो आ जाएगा आपका 16.68। यही तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, माने वो कमाता कितना है, 100% उसकी आय होगी। उसमें से क्या कर रहा है कि 80% वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, ये चीज़ हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लिए कि 100 रुपया उसका क्या है, आय है टोटल परसेंटेज में। 80% बेचारा वो क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। यहाँ पे हमने लिखते रहे हैं खर्च, ये इसकी आय को लिख रहे हैं। उसका बचत कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 20 ही होगा ना, 100 में 80 अगर आप खर्च कर दे रहे हैं तो 20 ही होगा ना। इसको हम लोग डिजिट में मान लिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब कि आय पहले कितना था, 100 था। अब दूसरा कंडीशन में क्या हो जा रहा है, 25% की वृद्धि, माने 125 हो जा रहा है। और उसके खर्च में क्या हो रहा है कि 15% की वृद्धि हो जा रही है, मतलब पहले से 80 था, अब 115/100, 15% की वृद्धि हो गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। कटाते हैं तो A0 से A0 कट जाएगा। ठीक है, 5 से कटाइएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसमें भी 5 दूनी 10, 5 तीन 15, ये भी कट जाएगा। 2 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 4, गुना करिएगा तो 4 तीन 12 के 2, हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, माने खर्च 15% बढ़ गया तो कितना हो गया, 92 हो गया। पहले तो बेचारा 80 खर्च करता था ना, अब इसका खर्च 92 हो गया। अब कह रहा है उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हो गई, वो बताना है। ठीक है, तो हम लोग कमा कितना रहे हैं, कमा कितना रहा है 125, और खर्च कितना कर रहा है 192। तो 125 में से 92 घटा देंगे तो यही ना उसका बचत निकल कर आ जाएगा। तो बचत जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 उधर और फिर 25 इधर, 33। ठीक है, 33 रुपया क्या हो जा रहा है, बचा ले रहा है। कमा कितना रहा है 125, खर्च कर रहा है 92, उसकी बचत हो जा रही है 33। अब यहीं पूछा जा रहा है कि बचत में जो है कितने % की वृद्धि हो गई। पहले बचत कितना था 20, अब कितना हो गया 33। तो ये बढ़ा ना, उसका बचत बढ़ गया है। कितना बढ़ा है भैया, तो 13 बढ़ गया है, 13 बढ़ गया है। 20 से 33 हुआ है। कहाँ से बढ़ा है, तो 20 से बढ़ा है, गुना 100, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। 20 × 100, 13 × 65, 65% की वृद्धि हो जाएगी। किस चीज़ में, बचत में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न पर। ये कह रहा है कि एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। बस ये तो सिंपल है, 2 2 4 1 5 0 है तो 1 2 3 4 5 0 लगा दीजिए, गुना 10% की दर से कम हो रही है, मानी 90 हो जा रही है। कहाँ से, तो 100 से। अब 3 वर्ष लिखा है तो 3 बार इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा। अब कटाइए, 00 00, A00 खल्लास, A00 हटाइए तो 1 0 ए साहब, 1 0 ए साहब। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 900
9 का क्यूब करेंगे तो 729 हो जाएगा। कितना जीरो है, 1 और 2, तो 1 और जो बढ़ा दीजिए, बस हो गया 729 डबल जीरो। आंसर यही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है। कह रहे कि एक परीक्षा में 90% छात्र पास हो गए हैं, 90% छात्र क्या हो गए, उत्तीर्ण हुए, और 10% बेचारा फेल हो गया। यदि फेल छात्रों की, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 40 है, यानी 10% जो फेल हुआ है उसकी संख्या कितने दिया है, 40 दिया है। तो पूछ रहा है परीक्षा में बैठने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितना होगी, तो 100% होगा। तो सिंपल है, इसको कटा दीजिए, ये 4 हो जाएगा, 1 जीरो वहाँ के 1 जीरो यहाँ, 400। अब कह रहे हैं कि यदि एक ड्रम में 80% तेल है, ठीक है, ड्रम में क्या है, 80% आपका तेल है। कह रहे कि 20 लीटर तेल कोई आदमी आता है निकाल देता है, इस ड्रम से हम लोग 20 लीटर बाहर कर देते हैं तेल को, ठीक है, 20 लीटर बाहर कर देते हैं, तो 75% तेल बच जाता है। तो इसमें कितना तेल बच जाता है, 75% तेल बच जा रहा है। तो निकला कितना तेल है, तो 5%, 5% निकला ना, जो 20 लीटर निकाले उसी के कारण चेंजिंग हुआ, और 80 से 75 हो गया, अर्थात 5% की कमी हो गई। तो करेंगे ड्रम की कुल क्षमता बता दीजिए, तो कुल क्षमता कितना होगा, 100%, यही ना होगा कुल क्षमता। तो 5% का मान कितना दिया है, 20 लीटर दिया है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 400। तो 400 लीटर टंकी का क्षमता आपका हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 80 में x% जोड़ दिया जाए, ठीक है, 80 कोई संख्या मान लीजिए और x% इसमें जोड़िएगा, तो डायरेक्ट तो परसेंटेज जोड़िएगा नहीं, डिजिट है इसमें डायरेक्ट x% ऐसे तो जोड़ना नहीं है। कह रहे कि 80 में x% जोड़ दिया जाए, ठीक है, उसका कोई पार्ट होगा जो 80 का होगा, उसको x% जोड़ देते हैं, तो 80 का x% इसमें जोड़ दीजिए। कह रहा है कि यदि 80 में x% जोड़ना और 100 में x% घटाने के बराबर है, 100 में x% घटा दीजिए, 100 का x% घटा दीजिए, ये दोनों क्या है, बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो पूछ रहा है भैया x के मान बता दीजिए कि क्या होगा, बस इसको सोल्व कर देना है। सोल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 80 ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 80 x% बराबर 100 माइनस 100 x%। इसको बुला के हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे तो इधर आएगा तो जुट जाएगा, तो हो जाएगा 180 x% बराबर, इधर घटेगा तो हो जाएगा आपका 20, ठीक है। इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 9 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, मतलब कि x% बराबर आपका 1/9, यही ना होगा, x% बराबर 1/9। अब परसेंटेज इधर है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग लेकर जाएंगे, तो परसेंटेज इधर है तो इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, नीचे में डबल जीरो आएगा तो ऊपर में चला जाएगा 100/9, इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11.11%। यही तो आपका आंसर है, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी संख्या का 20% का 25% मान 100 है, संख्या मान लीजिए चुपचाप कि x है, इसका 20% 20/100 का 25% 25/100 का मान कितना है, 100 है। तो पूछ रहा है कि वो संख्या बता दीजिए, x का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है, 20 पच्चे 100, 25 चौका 100, इसको वहाँ पे ले जाके क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे, x बराबर 100 5 गुना 4, तो 5 चौका 20 पर डबल जीरो बैठ जाएगा, हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% छात्र गणित में क्या हो गए, पास कर गए, और 10% बेचारा क्या किया, दोनों में फेल कर गया। तो हम लोग एक ट्रिक पढ़े थे कि पास प्लस पास माइनस पास बराबर टोटल पास। तो देखिए ये जो कॉमन रहता है ना कि दोनों में
यूनिट फेल कर गए, आप इसको ऐसे नहीं चेंज कर सकते हैं कि दोनों में 10% आपको फेल कर गए तो 90% दोनों में पास कर गए होंगे। ऐसे हम लोग को चेंज नहीं करना, वैसे होता भी नहीं है। ये जो है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं आसानी से, ये अलग अलग रहता है, वो वाले को हम लोग आसानी से चेंज कर लेते हैं कि 70% अंग्रेजी में पास हुआ है तो 30% ऑब्वियसली है कि फेल होगा। ठीक है, तो वैसे ही फेल वाला भी ट्रिक होता है, फेल प्लस फेल माइनस फेल बराबर टोटल फेल। ठीक है, इसका भी ट्रिक वैसे ही होता है। इसी पर हम लोग को क्या करना है, इसको सेट कर देना है। तो आइए सेट करते हैं। तो कह रहा है 70% अंग्रेजी में पास हो गए हैं, अर्थात कितना होगा, 30% फेल हो गया होगा। 80% गणित में क्या है, पास हो गए हैं, तो 20% क्या हो गया, फेल हो गया होगा। और टोटल फेल कितना है दोनों सब्जेक्ट में, तो 10% यहाँ दिया हुआ है। 10 इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा टोटल फेल। तो 30 और 20 50, 50 में से 10 गया 40, 40% क्या हो गया, दोनों में बेचारा फेल कर गया। अब करें यदि 144 छात्र दोनों में पास कर गए तो 40% दोनों में क्या है, फेल है, तो 100 में से घटाइएगा तो 60% क्या हो जाएगा, दोनों में पास, दोनों में पास निकल जाएगा। ठीक है, अब करें 144% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हो गए, चाहे छात्रों की कुल संख्या क्या हो जाएगी। दोनों में पास का परसेंट कितना है, 60%, और संख्या में कितना है, 144 संख्या में, अर्थात 60% का मान कितना दिया है, 144 दिया है, गुना 100 कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। इससे इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा, आधा करिएगा 3, ये हो जाएगा आपका 5, 3 से इसको काटिएगा तो 4 3 12, 8 3 24, इसको कट दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 48 गुना 5 करेंगे, 8 बचे 40 के 0 हाथ में 4, 5 का 20 और 4 24, 240 हम लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी की जाती है, ठीक है, 10% की कमी की जाती है, तो एक व्यक्ति 270 रुपया में 1 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु का ओरिजिनल मूल्य बता दीजिए कि प्रति किलोग्राम क्या था। पहला मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, बाद वाला नहीं पूछ रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जा रही है। पहले से कोई वस्तु का कीमत होगा, उसमें 10% की क्या हो जा रही है, घट जा रही है। घट जाने के बाद में वो क्या कर रहा है कि 270 रुपया पहले जो खर्च करता होगा उसमें क्या कर रहा है, 1 किलोग्राम और 1 किलो और अधिक उसको मिल जा रहा है। काहे मिल जा रहा है, काहे कि 10% का दाम वो उसका गिर गया है, सामानवा का दाम गिर गया है 10%, इसलिए वो 1 किलो क्या हो रहा है, अधिक खरीद रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए पहले वाला मूल्य क्या था उसका, मतलब उस दाम का, जैसे चावल मान लीजिए, चावल का पहला वाला मूल्य क्या था। इसका एक ट्रिक होता है, काफ़ी आसान होता है, वो आप याद कर लीजिएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा बनाने में। वर्तमान मूल्य निकालने का ट्रिक होता है। वर्तमान मूल्य इसका इस टाइप के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, तो वर्तमान मूल्य निकालने का ट्रिक होता है। उसमें सिर्फ आप याद रखिएगा कि कौन सा अधिक वस्तु खरीदता है या कम खरीदता है, उसको नीचे रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ 1 किलोग्राम क्या है, वस्तु अधिक खरीदता है, उसको नीचे रखना है, बाकी सबको ऊपर रख देना है। ये 10% की कमी हो रही है, 10% लिख दीजिए, कमी गुना लिख दीजिए, 270 है 270 लिख दीजिए आराम से। अब कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए, लिखे कि 1 किलोग्राम अधिक रहता है चाहे कम रहता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। ठीक है, बस हो गया, काम खत्म, वर्तमान मूल्य निकल जाएगा। परसेंटेज है तो नीचे में क्या हो जाएगा, 00 बैठा देंगे, परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो नीचे में 00 बैठेगा, ई खत्म, ई और ई खत्म, बचा कितना, 27। ठीक है, लेकिन 27 जो आया ये हम लोग का क्या हो गया, ये वर्तमान मूल्य आ गया, प्रेजेंट रेट निकल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में प्रेजेंट मूल्य पूछ नहीं रहा है कि जो नया मूल्य है वो क्या है, वो पूछ रहा है कि प्रति किलोग्राम क्या था, माने पहले वाला दाम क्या था उस चावल, यदि आप मान रहे हैं तो उस चावल का। तो चावल का मूल्य पहले वाला क्या था उसको निकालने के लिए वर्तमान में कितना इसका मूल्य आ गया है, तो 27 आ गया है। और ये क्या है, 10% की कमी हो गई है तब 27 रुपया हुआ है। तो पहले वाला मूल्य क्या होगा, मतलब कि 90% का मान ही दिया हुआ है। ठीक है, 90% ही न दिया है,
10% की कमी हो जाएगी 100 में, तो 90 का ही न मान दिया है। तो पूछ रहा है पहले वाला मूल्य, पहले वाला मूल्य कितना होगा, 100% होगा, यही तो निकालना है। अब कटाइएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 से कटाइएगा तो 9 तिरी 27 हो जाएगा, 3 पर 1 जीरो 30, बस हो गया। पहले वाला मूल्य 30 था और बाद वाला मूल्य कितना हो गया था, 27 हो गया था, यही तो निकल गया। तो 30 हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसमें कभी कभी वर्तमान मूल्य भी पूछता है, तो वर्तमान मूल्य काफ़ी आसानी से इससे निकल जाएगा आपको। जहाँ प्रीवियस मूल्य पूछेगा तो फिर आपको बैक आना पड़ेगा एक स्टेप। अब अगला क्वेश्चन देते हैं। ये कह रहा है कि एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए, यानी 30% अंक उसको किसी एग्ज़ाम में बैठा तो मिल गया, 30% मिल गया, ठीक है। कह रहा है और वह 45 अंकों से बेचारा फेल कर गया, लेकिन फिर भी वो फेल कर गया, काहे कि उसको 45 अंक कम मिल गए थे। कह रहा है कि एक और लड़का उसी एग्ज़ाम को दिया और क्या हुआ, उसको 42% अंक प्राप्त हो रहे हैं। इसको कितना प्राप्त हो रहा है, 42% अंक इसको मिल रहा है, और ये उत्तीर्ण होने से 45 अंक क्या है, उसको अधिक ही आ गया। मतलब कि उत्तीर्ण जो हो रहा है उससे क्या है कि 45 अंक इसको अधिक ही आ गया, मतलब 45 और इसमें इसका यदि कम रहता तो ये क्या हो जाता, तो भी ये पास हो जाता है, ठीक है। ये जो अंक है ये 45 जो है वो अधिक ही हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या हो जाएगा, कितना पास कर जाएगा, उसमें उसका परसेंटेज बता दीजिए, ठीक है। कहने का अर्थ है कि 30% कोई लड़का यदि अंक लाता है और 45 अंक और, तो 45 के जो अंक और लाएगा ये कितना परसेंट होगा, यही तो पूछा जा रहा है। इसमें जोड़ देंगे तो वो आपका टोटल परसेंटेज निकल जाएगा, वो उतना में आपका पास कर जाएगा। अब दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। दोनों लड़का में एक जो कमज़ोर है और एक जो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, कि पास करने से भी ज़्यादा नंबर ला जा रहा है। दोनों के बीच के हम लोग गैप को ढूंढते हैं। तो गैप को ढूंढिएगा तो एक को तो बेचारा को 45 तो ऐसे पीछे रह गया और एक 45 आगे रह गया है, तो दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 अंक के बीच में डिफरेंस निकल रहा है दोनों के बीच का। और परसेंटेज में कितना का डिफरेंस निकल रहा है, तो परसेंटेज में 12% का, 30% और 42% के बीच के अंतर 12%, माने 12% का मान कितना है, तो 90 है। तो आपको क्या करना है, 6% अगर ये आप निकालिएगा 6% तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये तो आराम से बन जा रहा है, 6% का मान 45 हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पास करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या चाहिए, तो 30 चाहिए, 30% और प्लस 45, तो 45 बराबर कितना है, 6%। तो 30% तो पहला वाला स्टूडेंट को तो मिला ही था, वो तो बेचारा गेन ही किया था। 45 नंबर उसको और चाहिए, 45 नंबर मतलब 6% और नंबर उसको चाहिए। तो ऐसे निकल जाएगा आराम से, 30 से 6 36%, ठीक है। इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, यहाँ से आप 100% भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 12% बराबर 90 आ गया, तो 100% निकाल लीजिए, 12% बराबर 90, तो 100% भी निकाल लीजिए, तो टोटल मूल आ जाएगा। उसमें से आपको फिर छांटना पड़ेगा कि 45 का कितना परसेंटेज होगा, वैसे भी करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे यदि आप आधा कर लीजिएगा तो तुरंत आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो निकलेगा वो कुल निकल जाएगा, कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से आपको 30% निकालना पड़ेगा, और फिर 30% जो वैल्यू आएगा उसमें फिर आपको 45 जोड़ना पड़ेगा, तब फिर आपको परसेंटेज, मतलब कि डबल मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे बनाइएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। अब इसको देखते हैं एक क्वेश्चन को। एक कह रहा है कि एक ताज़े फल में 68% पानी है, ठीक है। मान लीजिए कोई फल है, ये बना देते हैं एगो फल, इसमें क्या है कि 68% आपको पानी है, 68% आपका क्या हो गया, पानी हो गया। तो बचा वाला पार्ट क्या होगा, इसका गूदा होगा, ठीक है। यही चीज़ इसका कुछ मान होगा, ठीक है, इसका फल का कुछ वेट होगा। जब सूख जाता है फल, बेचारा सूख जाता है, तो इसमें 20% पानी बच जा रहा है, ठीक है। ये पानी वाला जो दाम है, रेशियो है, वो कितना घट के हो जा रहा है, 20% घट जा रहा है। अब कह रहा है तो बताइए कि 100 किलोग्राम के ताज़े फल में कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी 100 ग्राम का, यदि कोई 100 किलोग्राम का यदि कोई ताज़ा फल है, ठीक है, तो उसमें कितना सूखा प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि जो चेंजिंग हो रहा है उसको नहीं लेना है,
केवल हम लोग गुद्दा को लेके चलेंगे, ठीक है। फल में केवल गुद्दा को लेके चलेंगे। टोटल फल कितना है, तो 100 किलोग्राम है, ठीक है। इसका वेट हम लोग मान लेंगे 100 है। इसमें कितना गुद्दा हो जाएगा, तो 68% जब पानी है तो 32% इसका गुद्दा होगा, तो 32% गुद्दा है। यही फल जब सूखेगा तो इसका कुछ वेट हो जाएगा, ठीक है। सूखा फल होगा तो इसका मान लीजिए कि वेट कितना होगा, इसका 100 माने हैं तो इसको x मान लेते हैं। इसमें 20% आपका क्या है, पानी है, तो गुद्दा कितना बच जाएगा, 80% हो गया। क्वेश्चन सोल्व। इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 हटाइए, 8 चौका 32 हटाइए, x बराबर क्या आ जाएगा आपका, 4 पर 1 0, 4 और 0 40, आराम से निकल गया है 40 kg। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। पहले से मान लीजिए चीनी का मूल्य 100 होगा, अब कितना हो जा रहा है, 130 हो जा रहा है, 30% की वृद्धि हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपना खर्च 10% बढ़ाना चाहता है, उसका खर्च पहले कितना था, मान लीजिए 100 होगा, अभी वृद्धि हो गई 30% के, तो 130 हो गया, लेकिन अपने खर्च जो है वो 10% बढ़ाना चाहता है। मतलब 100 रुपये के आज 100% मान लीजिए वो खर्च करता था, अब 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 110% बढ़ाना चाहता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता है। अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी उसको करनी पड़ेगी, तो कितनी की कमी करनी पड़ेगी भैया, बढ़ा तो रहा है 10% ना, तो कमी कितने का करना पड़ेगा, 20 का करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, तो 130 से करना पड़ेगा, गुना 100 कर दीजिए, हो गया काम खत्म, ई खत्म। इसको लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 200 भागा 13, इसको कटाइएगा तो 13 एकम 13, 13 पच्चे 65 आ जाएगा आंसर। अब है 24 नंबर क्वेश्चन कि एक परिवार चावल, मछली और तेल पर इतना के अनुपात में खर्च करता है, ठीक है। इन वस्तुओं के मूल्य में 20%, 30% और 50% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ये बता दीजिए भैया आप, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग संख्या में मान लेते हैं, परसेंटेज में नहीं लेकर चलेंगे। उसके बाद हम लोग परसेंटेज सबका जैसे जैसे दिया है वृद्धि कर लेंगे। तो टोटल मान लीजिए कि 12 रुपया ई है चावल, मछली और तेल, ये क्या है, 12 रुपया, इसको मान लीजिए। मछली का 17 रुपया, ये है आपका 3 दिया हुआ है ऑलरेडी। टोटल कितना क्या हो जाएगा आपका, तो 12 और 17 और 3, तो हो जाएगा 17 3 20, 10 30 2 32 रुपया खर्च कर रहा है, मान के चल जाइए, ठीक। अब कह रहा है ये जो है सबके दाम में बढ़ जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है, तो 20% बढ़ रहा है चावल में। तो 12 है, इसको 20% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, 120/100। मछली है, इसका दाम कितना है, 17 रुपया है, इसमें कितना बढ़ जा रहा है, 30%, तो कितना हो जाएगा, 130/100। तेल है तो इसका दाम कितना है, 3 रुपया है, इसमें कितना बढ़ जा रहा है, 50%, तो 150/100। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करिएगा तो 0 से 0 ख़त्म। अब आ जाएगा आपका 12 गुना 12 144, 144, नीचे में एक 0 है तो उसको हम लोग दशमलव में ले रहे हैं, फिर बीच में जोड़ दे रहे हैं इसका दाम, इस 0 से ये 0 ख़त्म। 17 में 13 से करिएगा तो 17 तियाँ 51, हाथ में 5, उसके बाद फिर 17 के 17, 17 5 22, नीचे में एक 0 है उसके लिए एक दशमलव हम लोग बिठा दे रहे हैं, फिर प्लस करेंगे, इसको काट देंगे, 15 तियाँ 45, नीचे में एक 0 है, इसको बैठा दीजिए, ठीक है। अब आ गया टोटल में वृद्धि होने के बाद, मतलब कि परसेंटेज वृद्धि होने के बाद ये आपका मूल्य, इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 5 1 6, 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 4 2 6, 6 4 10, हाथ में जो 1 था 11 1 हाथ में 1, 2 1 3, एक हाथ में के 4, इतना हो गया। एक अंक के बाद दशमलव है तो बैठा दीजिए, ऐसे भी दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो कितना हो जाएगा, 41, ये रुपया में निकल कर आ गया। पहले इसका कितना खर्च होता था,
तो 32 रुपया खर्च होता था। अब सब वस्तु के दाम में चावल के, मछली के और तेल के दाम जब बढ़ गया तब कितना खर्च होने लगा, तो 42 होने लगा। ठीक है, और पूछ रहा है कि बताइए कि परिवार के कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। मतलब कि 32 से 41 आ गया तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 41 माइनस 32 करिएगा तो हो जाएगा 9। 9 की बढ़ोतरी हो गई। कहाँ से हो गई, तो 32 से हो गई, गुना 100। बस सोल्व कर देना है। इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसको कटाइएगा तो 16 हो जाएगा। इसको और कटा सकते हैं तो 8 हो जाएगा। इसको कटाइएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 नवा कितना हो जाएगा आपका, 225/8। सोल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 8 3 24, 8 दूना 16, 4 और 2 उधर का 6, 6 और 5 हो जाएगा, 8 अठाई 64। ठीक है, फिर उसके बाद में 8 64, 1 बचेगा तो 1 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 8 एकम 8, फिर 2 आएगा तो 8 दूनी 16 और फिर 5। ठीक है, 28.125 निकल कर आ गया। यहीं तो इसका परसेंटेज वृद्धि हो रही है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर। ये भी काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि एक बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाई जाती है और उसका त्रिज्या जो है आधार का, उसको क्या किया जा रहा है, 10% कम कर दी जाती है। तो पूछ रहा है कि बेलन के आयतन में क्या परिवर्तन होगा, इसको बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन के आयतन का अगर फार्मूला जानिएगा तो होता है आपका πr²h। ठीक है, πr²h। अब जो इसका पहले से आयतन होगा उसको हम लोग 100 मान के चलेंगे कि 100% होगा। बाद में क्या हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है, उसको हम लोग देखेंगे। इसमें आपका क्या है, पाई जो है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, सिर्फ r² और h को लेंगे जो परिवर्तन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। r में त्रिज्या में कितना परसेंट का परिवर्तन हो रहा है, तो 10% कम हो जा रही है। तो 10% कम हो जा रही है तो कितना हो जाएगा, 90/100 हो जाएगा। ठीक है, 10% कमी के बाद। और r² है तो क्या करेंगे हम लोग, 2 बार इसको लिख देंगे, या फिर आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर गुना है, एज हाइट में क्या है 15% बढ़ जा रही है, इसको एक बार है तो इसको लिखेंगे 15% बढ़ा दीजिए। यही तो चेंजिंग आएगी, जो ऊपर वाला है उसमें और जो बाद में इसमें घटाया बढ़ाया गया है उसके बाद में। अब देख लेंगे हम लोग कितना परसेंट की चेंजिंग आ रही है। इसको सोल्व करिए, इससे इसको कटा दीजिए, इससे इसको कटा दीजिए, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 8981 गुना 115, इसको भी कटा दीजिए। ये आपका कट कर हो जाएगा कितना, 23 बच्चे 115 और 20 बच्चे ये कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 81 गुना 23/2। इस पर 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 2 3 0 बैठा दीजिए। इसको परसेंटेज में हम लोग को चेंज करना है तो क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे, फिर बाद में कर लेते हैं। अब इसको गुना करेंगे 81 और 23 में, 81 और 23 में गुना कर दीजिए। 3 एकम 3 8 3 24 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 3 हो गया, 4 2 6 6 2 8 1 18 हो गया, 63। ठीक है, और भागा में 2 1 2 3 0 हो गया। अब 2 से इसको क्या करेंगे, कटा देंगे। 2 से कटाइएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर आपको 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका आ गया। और दशमलव क्या होगा आपका, ये जो है 3 अंक और एक जो 2 से काटे हैं वो वाला, ये मिलकर यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ये इतना हो गया आपको। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो हो गया आपका 93.15%। इतना आ गया। अब इसका आयतन पहले कितना था, तो 100 था, अब कितना हो गया, तो आपको
0.15 हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा था कि बता दीजिए कि प्रतिशत में कितना परिवर्तन हो गया। तो पहले परसेंट कितना था, 100 था, घट के कितना हो गया आपको 93.15 हो गया। तो कमी कितनी हो गई, तो इसको घटा दीजिए, 100 में से इतना घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 6.85%। बस हो गया। यहीं तो इसमें चेंजिंग आ रही है, इतना की कमी हो जा रही है बस। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 25 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। जिनको जिस क्वेश्चन में डाउट हो यहाँ से आप हेल्प लेकर बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।